बहुत बहुत बधाई आपको मनीषा जी। थैंक यू सर। तो एक बार फिर तालियां बजाएं। थैंक यू। देखो सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं मनीषा लालवानी जी। ये एक स्टेनोग्राफर हैं और ये अजमेर राजस्थान से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका मनीषा जी। कैसा लग रहा है आपको? सर, लोगों की दिल की धड़कनें तेज होती है, मेरे पेट में बटरफ्लाईज हो गई है। सर एकदम ब्लैंक हो जाते हैं एक्चुअली में, इतना कुछ सोचा होता है और वो एकदम साफ हो जाता है यहाँ आते ही। एकदम गायब? गायब, लिटरली गायब। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ हैं? नहीं आप सर। केबीसी के सेट पे हैं। हाँ जी सर, आप हॉट थैंक सीट पर यू। बैठी हुई हैं। आपके सामने एक बहुत ही मूर्ख आदमी बैठा हुआ है। सर अलग अलग तरह के प्रश्न जो है वो पूछता रहता है और यहाँ की जनता जो है आपको चारों तरफ से घेर के रखी हुई है। हाँ जी। अगर आप सही उत्तर देंगे तो वो ताली बजाएगी। ऑलराइट मनीषा जी, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं आज? सर मेरे हस्बैंड आए हैं। आपके पतिदेव आए हैं। नमस्ते सर। नमस्कार करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका शुभ नाम? उमेश नाम है सर मेरा। ओके उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। उमेश जी, आप आजकल क्या कर रहे हैं? सर मेरा फुटवेयर का बिजनेस है, द हैंगिंग शूज नाम से, अजमेर में। ओह, फुटवेयर बिजनेस है आपका? जी सर। ओके। आप बहुत खुश लग रही हैं कि पतिदेव जो है उनकी फुटवेयर की एक दुकान है। सर फुटवेयर की सिर्फ दुकान। महिलाएं हंस रही हैं क्योंकि तय हो गया है कि जितने चप्पल जूता आपको खरीदना होगा वहीं से आने वाला है। सर ऐसा नहीं है, इसलिए ही तो। ऐसा नहीं है? सर पूछिए उनसे, सिर्फ मेंस फुटवेयर है। उनको पता था बीवी सारे लूट लेगी, इसलिए रखा ही नहीं। भाई साहब, आपको बता दें, विवाहित जीवन को अगर आप संपन्न करना चाहते हैं तो शीघ्र ही आप एक विमेंस फुटवेयर भी दुकान खोल लीजिए। जी सर। एक बहुत ही अच्छी बात हमको पूछनी है आपसे। जी सर। जब आपका हम परिचय दे रहे थे हमने कहा कि आप एक स्टेनोग्राफर हैं। हाँ जी सर। मेरा ऐसा अनुमान है मनीषा जी कि आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है उसको मालूम नहीं कि स्टेनोग्राफर होता क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। तो आप उनकी दिलचस्पी बढ़ाने के लिए आप बताएंगे कि स्टेनोग्राफर होता क्या है? जी सर। सर स्टेनोग्राफर एक्चुअली में पोस्ट का नाम होता है, उसके लिए आपको शॉर्ट हैंड सीखनी पड़ती है, जो लिपि कह लीजिए, लिखने का एक तरीका है जिसमें आप इंग्लिश को, हिंदी को या किसी भी भाषा को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। लिखते आप इंग्लिश हिंदी ही है बट इन अ डिफरेंट मैनर, और वो शॉर्ट में होता है, आप बहुत जल्दी लिख सकते हैं उसे कंपैरेटिवली। जी। मतलब इतनी बड़ी सी स्पेलिंग होगी वो आप इतना सा में उस आपका काम हो जाएगा, तो वो रिपोर्टिंग वगैरह में काफी काम आता है। तो आपकी जो पोस्टिंग है कहाँ पर है अभी? किसी कंपनी में है? सर मैं एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हूँ। अच्छा। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ सर। वहाँ आप काम करती हैं? जी सर, अजमेर में ही पोस्टेड हूँ सर मैं। ओके मनीषा जी, हम आपका टेस्ट ले सकते हैं? हाँ सर जरूर। ए, कागज पेंसिल दो। हाँ, ये आ गया। थैंक यू। ऑलराइट। तो मान लीजिए कि मैं, आमतौर पर ऐसा होता है ना, जो बॉस होता है कंपनी का, जी सर। आप उसके लिए काम करते हैं तो वो जेब में ऐसे हाथ डाल के ऐसे टहलता रहता है है कि नहीं, है ना? और will you take down some notes please? Thank you. जी सर। My dear Umesh, I would like to inform you that if within 1 week you are unable to build a ladies' shoe shop, we shall close down your men's store. Oh my God. Thank you very much. With kind regards, Manisha L. अब हमको पढ़ के सुना, देखना पड़ेगा कैसे लिखा आपने। जी सर। तो ये तो शॉर्ट हैंड है। हाँ जी सर। My dear Umesh, Yes. I would like to inform you that if within 1 week
You are unable to build a ladies' shoe shop. We shall close down your men's store. Thank you very much. With kind regards, Manisha Lalwani. गई सर आपकी नौकरी। Hold on. आजकल की पीढ़ी को शायद स्टेनोग्राफर का जो जी, महत्व सर। है हाँ, नहीं वो मालूम है। महत्व नहीं इसलिए हम मालूम। आपकी सराहना करते हैं। आपने बहुत सर, सुंदर तरीके पीढ़ी से को भी और Hold on. काफी लोगों को नहीं पता है सर। जी सबको ऐसे लगता है जब भी हम बोलते हैं स्टेनोग्राफर है तो कोई जानता नहीं होता। जी, जी। तो उन्हें लगता है क्या हो आप, क्यों हो आप, मतलब इतना वियर्ड सा बिहेव करते हैं कभी कभी कि हम लोग भी सर भले किसी भी पोस्ट पे बैठा हो, कोई भी पर्सन हो, बीइंग स्टेनो नहीं, भले कोई बाबू हो, एलडीसी हो, क्लर्क लेवल पे काम कर रहा हो, सर वो अपनी मेहनत से आया होता है। जी 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 मैं स्टेनोग्राफर हूँ सर, मेरी भी अपनी एक जर्नी रही है जो कोई और मेरी बदले वो पूरी नहीं कर सकता जी, सर। जी। मेरी भी अपनी मेहनत रही है तो सर, लेकिन सबको ऐसे लगता है स्टेनोग्राफर तो ऐसे ही बन गए होगी, क्या किया होगा, क्या ये भाषा ही तो सीखी है। मैं बोलती हूँ एक बार 2 दिन बस आप ट्राई करके देखिए, पता चलेगा आपको पता कि चलेगा आपको कि कितना मुश्किल काम है। 10-12 घंटे सर पर डे आपको प्रैक्टिस चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। ताली बज जाए स्टेनोग्राफर के लिए। यस ऑलराइट मनीषा जी, अगला प्रश्न आएगा 10वां प्रश्न। तो इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। 10th क्वेश्चन, 2 लाइफलाइन बची हुई हैं, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। अगला प्रश्न ये रहा। मई 2022 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में श्री सुशील चंद्रा का स्थान किसने लिया? In May 2022, who succeeded Sushil Chandra as the Chief Election Commissioner of India? A. Rajiv Kumar. B. Manoj Pandey. C. Om Prakash Rawat. या D. सुनील अरोड़ा। सर मनोज पांडे तो नहीं है, वो थल सेना के अध्यक्ष हैं। सर मुझे राजीव कुमार लग रहा है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राजीव कुमार। राजीव कुमार जाएंगे उसके साथ। ऑलराइट, ए राजीव कुमार पे ताला लगाया जाए। सच में गलत? देखो बहुत जोर से अब की बार आपने बंद कर लिया अपने आदत। सही जवाब दिया आपने। चेक आ रहा है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। मनीषा जी तालियां बच्चे आपके लिए। ये देखिए 3,20,000 रुपए का चेक। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको मनीषा जी, बहुत Thank सुंदर you. तरीके से आप खेली है। थैंक यू सर। ये जो आपने उत्तर दिया राजीव कुमार जी का, इसके बारे में बता दूं। मई 2022 में श्री राजीव कुमार ने श्री सुशील चंद्रा का स्थान लिया और भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त ये बने। श्री राजीव कुमार 1984 बैच के एक IAS अधिकारी हैं, 1984 बैच के। ओके।